कबीर जात पात सब झूठ है, भरम पड़ो मत कोई, जाति नहीं जगदीश की और उनकी क्या हुई। नमस्कार, ऐसे न्यूज चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कबीर साहब अपने वाणी के माध्यम से समाज को समझाना चाहते हैं कि जो पूर्ण परमेश्वर है, जो परमात्मा है, उसकी कोई जात पात नहीं है। तो आप जाति पाति के चक्कर में क्यों उलझे हुए हो। मानवता को सत्य, भक्ति, समानता और भाईचारे का संदेश देने वाले कबीर साहब जी का 629वां प्रकट दिवस संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में देश विदेश के 14 सतलोक आश्रमों में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में 3 दिवसीय महासमागम का भी आयोजन किया गया है। तो दर्शकों, इस वक्त हमारी टीम मौजूद है सतलोक आश्रम धौलपुरी, तहसील पारनेर, जिला इलाहानगर, महाराष्ट्र में। यहाँ पर कबीर साहब जी के प्रकट दिवस को लेकर इस महासमागम की तैयारी किस प्रकार से चल रही है, इस बात की पूरी जानकारी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आप बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ। दर्शकों, आश्रम के अंदर प्रवेश करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया है जो यहाँ पर पार्किंग के लिए खुला छोड़ दिया गया है। हर समागम की तरह इस समागम में भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। तो उनके जो वाहन है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, जो बसेस है, उनकी पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर कराई जाएगी। आश्रम के अंदर प्रवेश करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आश्रम का पूरा एरिया है वो मैटिंग से ढका गया है, ताकि आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर प्रणाम स्थल की व्यवस्था भी की गई है। जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो पूर्ण भक्ति और श्रद्धा भाव से गुरुदेव को दंडवत करते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर पुस्तकालय की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित सभी पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है। और उसके बाद को दिखाना चाहूँगा कि फर्स्ट एड की भी व्यवस्था यहाँ पर सतलोक आश्रम की तरफ से की गई है। साथ ही साथ इस तरफ आप देख सकते हैं शंका समाधान की व्यवस्था भी की है और नामदान स्थल की व्यवस्था भी यहाँ पर निःशुल्क कराई गई है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से सतलोक आश्रम में जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनकी किस प्रकार से व्यवस्था की गई है, और आगे चलकर दिखाते हैं आपको कि क्या क्या व्यवस्था और की गई है। दर्शकों, अभी हम पहुँचे भंडार घर में। यहाँ पर इस समागम को लेकर जो विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, उस विशाल भंडारे की तैयारी किस प्रकार से चल रही है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बूंदी का प्रसाद बनाना शुरू हो चुका है। यहाँ पर हमारे साथ एक सेवादार भी जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से ये तैयारी चल रही है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए आप? मेरा नाम पप्पू दास है और मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ जी। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस बात को लेकर ये तैयारी चल रही है। भंडारा है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कबीर साहब के प्रकट दिवस पर, और सभी को निमंत्रण है। और यहाँ प्रसाद बन रहा है और जलेबी भी बनेगी, लड्डू भी बनेंगे, और सभी को निमंत्रण है जी। आपकी चैनल के माध्यम से सभी को आमंत्रित है जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बूंदी का प्रसाद है, लड्डू बन रहे हैं, जलेबी बनेगी, इसमें कौन सा घी वगैरह क्या क्या सामग्री इसमें इस्तेमाल होने वाली है? बिल्कुल जी, यहाँ गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट जो कंपनी होती है उसी का घी प्रयोग किया जाता है, और देसी शुद्ध देसी घी है, और परमात्मा की दया से शुद्धता का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और लड्डू प्रसाद और जलेबी राम बनेगी ये जी। अभी आज ये प्रसाद बनना शुरू हुआ है, तो ये प्रोसेस, ये तैयारी कब तक चलेगी, बनाना कब तक शुरू रहेगा? बस अब ये रेगुलर चालू ही रहेगा जी। कल से प्रोग्राम चालू है 27, 28 और 29 3 दिन का, जिसमें पूरे विश्व को निमंत्रण है। संत रामपाल जी महाराज के जितने भी भारत में आश्रम बने हुए सब जगह पे निमंत्रण है। महाराष्ट्र के अंदर आसपास में जितने भी निमंत्रण दिए गए वो कल यहाँ पे पूरी महानुभाव आएंगे जी। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कबीर साहब जी के 629वें प्रकट दिवस को लेकर यहाँ पर भंडार घर में किस प्रकार से तैयारी चल रही है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे हलवाई बैठे हुए हैं, और जो भट्टियाँ हैं उस भट्टियों पे बहुत बड़े कढ़ाई यहाँ पर रखे गए हैं, और बूंदी बनाना यहाँ पर शुरू हो चुका है। साथ ही साथ बूंदी बनने के बाद में यहाँ पे लड्डू भी बनेंगे और उसके बाद में जलेबी भी बनेगी। तो दर्शकों, खास बात यह है कि इस विशाल भंडारे में जो भी पकवान बनेंगे वो सारे शुद्ध देसी घी में बनने वाले हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइजीन किस प्रकार से मेंटेन की गई है। दर्शकों, भंडार घर में दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस विशाल भंडारे की सामग्री यहाँ पर रखी गई है। इस तरफ आप देख सकते हैं कि जो आटे की पूरियाँ बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर रखी गई है। साथ ही साथ उस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा आपको कि शक्कर की बोरियाँ भी रखी गई है, चावल है, दाल है। इस तरफ आप देख सकते हैं घी के डिब्बे भी यहाँ पर रखे गए हैं।
और सब्जी का जो स्टॉक है किस प्रकार से यहाँ पर रखा गया है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर हरी मिर्च है, इस तरफ टमाटर है और यहाँ पर बहुत सारी महिला सेवादार यहाँ पर सब्जी काटने का कार्य कर रही है। इस तरफ भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं, जो सेवादार हैं, वो यहाँ पर सब्जी काटने का कार्य कर रहे हैं। कबीर साहब जी के जो 629वां प्रकट दिवस है उसमें जो विशाल भंडारा आयोजित किया गया है, उस विशाल भंडारे की ये तैयारी यहाँ पर चल रही है। दर्शकों, अभी हमारे साथ एक सेवादार जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से ये तैयारी चल रही है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी, क्या नाम है आपका? सुनील दास। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो 3 दिवसीय विशाल भंडारा आयोजित किया गया है उसकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है? ऐसा है कि भगत जी, यहाँ पे मतलब 3 दिवसीय जो भंडारा मालिक के द्वारा चलाया जा रहा है, वहाँ पे सब तैयारियाँ अच्छी चल रही है। ये यहाँ पे जो भाजी रखी गई है सब्जी ने, वो 1 दिन की यहाँ पे रखी गई है। तो ये जितना भी स्टॉक यहाँ पर दिख रहा है ये सिर्फ 1 दिन के लिए लगता है? 1 दिन के लिए रखा गया है। यहाँ पे जितना स्टॉक दिख रहा है भगत जी 1 दिन के लिए है, और बाकी अपना कोल्ड स्टोर में भी रखा गया है। उधर स्टोर है, सब्जी स्टोर, वहाँ पे भी रखा गया है, और ज़रूरत पड़ने पे वहाँ से भी आता है अपना। ऐसे ही 3 दिन के लिए सब्जी यहाँ पे मालिक द्वारा अलग अलग किस्म का मंगाया जाएगा। यहाँ पर इतने बड़े सेवादार सेवा में लगे हुए हैं, तो किस प्रकार से ये सेवा चलाई जाती है? भगत जी, ये सब मालिक ही करते हैं, बस हम लोग निमित्त मात्र यहाँ पे हैं। और मतलब अपना जो सेवादार लगे हैं, मालिक सबको एक एक सेवा दे दिए हैं, अपने हिसाब से वो लोग कर रहे हैं, और सिस्टम से सब चल रहा है मालिक कृपा से, कोई दिक्कत नहीं है भगत जी। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने कि यहाँ पर ये जितना भी सब्जियों का स्टॉक दिख रहा है ये सिर्फ 1 दिन के लिए, ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर हर रोज़ इतना ही स्टॉक अवेलेबल रहता है। और साथ ही साथ आपको दिखाना चाहूँगा कि कितना फ्रेश माल यहाँ पर लाया जाता है, ताकि इस विशाल भंडारे में आने वाले लाखों लोगों के लिए यहाँ पर अच्छे तरीके से भंडारा तैयार हो सके। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फैब्रिकेशन का काम शुरू है, कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु है जो अपने सेवा में लगे हुए हैं। तो आखिरकार यहाँ पर क्या खास तैयारी चल रही है, एक सेवादार हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे बात करके जानेंगे। नमस्कार सर। सत साहिब जी, नमस्कार। जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम अवधूत दास है और मैं नवी मुंबई महाराष्ट्र से हूँ जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या तैयारी यहाँ पर चल रही है? जी, अभी आने वाले 27, 28 और 29 जून को हम सारे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी प्रकट दिवस मनाने जा रहे हैं। किनका प्रकट दिवस? ये है कबीर साहिब जी का प्रकट दिवस, और इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे प्रदर्शनी में ज़ोरदार तैयारी चालू है। इसमें हम जो भी मीन्स सेवादार है, जो कबीर साहिब जी 600 साल पहले आए थे और उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की थी, तो उसको यहाँ पे दर्शाने की कोशिश करेंगे पोस्टर्स और 3D मॉडल्स के द्वारा। तो इस आध्यात्मिक प्रदर्शन में आपने बताया कि कबीर साहिब जी की जो लीलाएं हैं वो यहाँ पर पोस्टर, बैनर्स और 3D के माध्यम से दर्शाया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा? इसके अलावा जो हमारे संत रामपाल जी महाराज ग्रंथ के द्वारा बताते हैं ज्ञान, जो मीन्स एविडेंस बताते हैं, तो उसी के साथ साथ यहाँ पे शंका समाधान भी बैठने वाली है। उसमें जो भी जगत वाले आएंगे देखने के लिए, उनकी कोई भी शंका रहेगी तो वो मालिक की दया से ग्रंथ के द्वारा हम उनको दिखाने वाले, जो भी हिंदू धर्म रहेगा या फिर जो भी धर्म ग्रंथ रहेंगे उसके द्वारा दिखाई जाएगी कि जो पूर्ण ज्ञान या फिर सच्चा मार्ग कौन सा है आध्यात्मिक में। कौन कौन से धर्म ग्रंथ इस आध्यात्मिक प्रदर्शन में देखने को मिलेंगे? जैसे कि गीता रहेगी मेन, तो फिर 4 वेद, 6 शास्त्र, उसी के साथ साथ जो मुस्लिम धर्म ग्रंथ है कुरान, उसी के साथ साथ बाइबल, और जो सिख धर्म मानते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, ये सारे ग्रंथ हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सर, इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के पीछे क्या उद्देश्य है? इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी का यही उद्देश्य है कि जो भी जगत वाले आने वाले हैं यहाँ पे, उनको क्लियर समझ पाए कि ये जो प्रकट दिवस हो रहा है या फिर जो भी समागम हो रहा है, इसका मेन मोटिव क्या है, या फिर जो सत्य मार्ग है आध्यात्मिक में हमारे गुरुजी बताते हैं, उसको एक इजीली हम उनको डिलीवर कर सके जगत वालों को। यही मेन उद्देश्य है। सर, ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी देखने के लिए कुछ पैसे वगैरह लगेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक फ्री में होने वाला है, और जो भी आश्रम में सुविधाएं मिलेगी सारी फ्री में रहेगी जी। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सत साहिब।
तो दर्शकों आपने देखा यहाँ पर कबीर साहब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में जो महासमागम आयोजित किया गया है, उस महासमागम में हर समागम की तरह आध्यात्मिक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जिसमें कबीर साहब जी ने 600 वर्ष पूर्व जो लीलाएँ की थी, तो उनके साथ जो घटनाएं घटी थी, जो लीलाएँ की थी, उनके जो रहस्य हैं वो पोस्टर, बैनर्स और 3D के माध्यम से यहाँ पर दर्शाए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर सभी धर्मों के जो पवित्र सदग्रंथ है वो रखे जाएंगे। इसका मोटिव ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को प्रमाणित करके संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो आने वाले जगत के लोगों के लिए प्रमाणित करके बता सके। दर्शकों अभी हम खड़े हैं दरबार साहिब के सामने। आप यहाँ पर देख सकते हैं कबीर साहब प्रकट दिवस को लेकर यहाँ पर किस प्रकार से खास तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो दरबार साहिब है, जो मंच है, किस प्रकार से कितने अच्छे तरीके से रंगी बिरंगी फूलों से इस मंच को सजाया गया है। ऊपर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की प्रतिमा भी स्वरूप वहाँ पर रखा गया है। साथ ही साथ बहुत सारे सेवादार यहाँ पर बड़े उत्साह से अपना कार्य कर रहे हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं कि कुछ जो सेवादार है वो यहाँ पर मैटिंग बिछाने की सेवा करते दिखाई दे रहे हैं। तो दर्शकों कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कबीर साहिब जी का जो 629वां प्रकट दिवस है उसको लेकर बड़े उत्साह से संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो यहाँ पर अपनी सेवा में लगे हुए हैं। हमारे साथ एक सेवादार जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि किस बात को लेकर ये तैयारी चल रही है। नमस्कार सर। सर साहिब जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए आप? मैं उमेश दास धुले महाराष्ट्र से। सर आपसे जानना चाहेंगे कि किस बात को लेकर यहाँ पर ये तैयारी शुरू है? जी कबीर साहब के 629वें प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे तैयारी चल रही है, जिसमें गरीबदास जी महाराज के 3 दिवसीय अखंड पाठ और दहेज मुक्त विवाह और निःशुल्क भंडारा, 3 दिवसीय निःशुल्क भंडारा होगा और रक्तदान शिविर और ऐसी बहुत सारी और तैयारी चल रही है। अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद। तो दर्शकों देखा आपने कबीर साहब जी के 629वें प्रकट दिवस को लेकर यहाँ पर किस खास तरीके से यहाँ पर तैयारी चल रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि संत गरीबदास जी महाराज जी के अमर ग्रंथवाणी का 3 दिवसीय अखंड पाठ का भी यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। तो साथ ही साथ दहेज मुक्त विवाह का भी आयोजन किया गया है, विशाल भंडारे का भी आयोजन यहाँ पर किया गया है। तो आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पर ये तैयारी चल रही है।